अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली उर्दू खबरें और डेली उर्दू खबरें में एक और दिलचस्प वीडियो के साथ मैं हूं मोहसिन और आपको लेके जाऊंगा एक नई अपडेट के पास। और आपको बताते चलूं कि न्यूजीलैंड में क्रिस्ट चर्च में नमाज जुमा के वक्त सफ़ेद फार्म दहशतगर्द ने निहत्थे नमाजियों पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में 49 अफराद शहीद हो गए। दुनिया भर में दहशतगर्दी के इस वाकयात की मजम्मत की गई। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म जैसिंडा आर्डर्न ने रद्द-ए-अमल देते हुए उसे मुल्क की तारीख का स्याह दिन करार दिया। मसाजिद पर इस दहशतगर्दी कार्रवाई के बाद न्यूजीलैंड में बसने वाली मुसलमान बरादरी ताहाल सकते में है। ताहम जनूबी बहरुल काहिल पर मौजूद इस मुल्क में मुस्लिम बरादरी अक़लियत में है। न्यूजीलैंड में के आखिरी मरदमशुमारी 2013 में हुई थी, जिसके मुताबिक वहाँ 46,000 से ज़ायद मुसलमान आबाद हैं, जो न्यूजीलैंड की कुल आबादी का 1% है। न्यूजीलैंड के इदारे शुमारियात स्टेट्स एनजी के मुताबिक खुद को मुसलमान बताने वाले अफराद की तादाद में 2006 से 2013 के दरमियान 28% इजाफा हुआ, जिनमें से एक चौथाई न्यूजीलैंड में ही पैदा हुई। इसके अलावा न्यूजीलैंड में बसने वाले दीगर अफराद और मज़ाहब के कई लोग दायरा इस्लाम में भी दाखिल हुए। इनमें से कुछ तादाद यूरोपीय निषाद अफराद की भी है। न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म जेसिंडा ने क्राइस्ट चर्च हमले के बाद दिए गए बयान में कहा कि हम 200 ज़ातों और 160 ज़बानों से ज़ायद पर मुश्तमिल काबिल फ़ख्र कौम है। हमारे इक़दार एक जैसे हैं। पूरी कौम इस साने से मुतासरा बरादरी के साथ खड़ी है। मसाजिद पर हुए इस हमले और हमले के नतीजे में शहादतों के बाद न्यूजीलैंड के इस्लामिक एसोसिएशन के सदर मुस्तफ़ा फ़रख ने कहा कि हम यहाँ हमेशा से महफूज रहे हैं। यहाँ के मुसलमानों को लगता है कि हम दुनिया के सबसे महफूज मुल्क में रहते हैं और हमें ऐसे किसी वाक़ये की उम्मीद नहीं थी। न्यूजीलैंड में मुसलमान एक सदी से रह रहे हैं और ऐसा वाक़या पहले कभी नहीं हुआ। ताहम इसके बावजूद हमारे अंदर न्यूजीलैंड के लिए जज्बात तब्दील नहीं होंगे। दूसरी जानब मुस्लिम बरादरी को न्यूजीलैंड में काफ़ी चैलेंजेस का सामना है। CACR का कहना है कि मुसलमान महाजरीन को न्यूजीलैंड के मकामी अफराद कम तरजीह देते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और इंडोनेशिया जैसे ममालिक से न्यूजीलैंड हिजरत करने वाले महाजरीन को चीन और फिलिपाइन जैसे दीगर एशियाई ममालिक के मुकाबले में ज़्यादा मनफी रवैयों का सामना करना पड़ता रहा है। न्यूजीलैंड के हेराल्डो न्यूज़पेपर की 2015 में शाया होने वाली तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक एक गिरोह की सूरत में मुसलमान दीगर मजहबी गिरोहों के मुकाबले में ज़्यादा अहल थे, ताहम उन्हें रोज़गार तलाश करने में ज़्यादा मुश्किलात थीं। हालिया बरसों में न्यूजीलैंड की मुसलमान बरादरी में कशीदगी इस वक्त सामने आई थी जब 2006 में न्यूजीलैंड के अखबार और टीवी स्टेशन पर तौहीन आमेज़ के खाके शाये और नशर किए गए। इस वाक़ये के बाद मुसलमान बरादरी ने शदीद गम और गुस्से का इज़हार किया। इसके खिलाफ मुज़ाहरे भी किए गए थे। न्यूजीलैंड की साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हेलेन क्लार्क इस हमले के हवाले से बयान जारी करते हुए इसे घटिया और घिनौना जुर्म करार दिया। उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में मुतासर ख़ानदान से इज़हार यकजहती भी किए। वाज़ेह है कि इस हमले के बाद मुसलमान कम्युनिटी में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा होने लगा है, जिसको देखते हुए सोशल मीडिया पर दे आर यूज़ का हैशटैग मुतारिफ करवाया गया, जो कुछ ही देर में काफ़ी मकबूल हो गया है। सोशल मीडिया पर कई सार्फिन ने मुसलमान पर होने वाले इस हमले के बाद इनसे इज़हार यकजहती किया और इस हैशटैग के इस्तेमाल से उन्हें अपनी हिमायत का यकीन भी दिलाया। इनका कहना था कि किसी एक शख्स के लिए न्यूजीलैंड से मुताल्लिक़ अपने जज़्बात को तब्दील न करें। ये मुल्क जितना हमारा है उतना ही आपका भी है और यहाँ आपको हमेशा ही खुशामदीद कहा जाएगा। ये थी कुछ अपडेट्स। मज़ीद अपडेट्स और न्यूज़ के लिए देखते रहिए डेली उर्दू खबरें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।